आप देख रहे हैं। देहरादून के राजपुर रोड स्थित असली पप्पू ढाबा का भव्य शुभारंभ मौनी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। इस अवसर पर ढाबे के मालिक इंद्रजीत सिंह ने बताया, ये ढाबा ग्राहकों को पारंपरिक स्वाद और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के साथ विशेष अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह के दौरान ढाबे के मेन्यू और खासियतों का परिचय कराया गया। उन्होंने बताया, यहाँ का खाना न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि ग्राहकों की सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। ढाबा भारतीय परंपरा के अनुरूप व्यंजन पेश करेगा, जिन्होंने बुजुर्गों और यात्रियों के द्वारा खासा पसंद किया जाता था। उत्तराखंड में बढ़ती पहचान। असली पप्पू ब्रांड ने अपनी शुरुआत वर्ष 1976 में की थी और आज यह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। देहरादून के प्रतिष्ठित राजपुर रोड पर स्थित यह ढाबा स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को ध्यान में रखकर खोला गया है। ढाबे के मालिकों का उद्देश्य स्वादिष्ट और किफायती भोजन उपलब्ध कराना है। उद्घाटन समारोह में स्थानीय निवासियों और शहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। इस दौरान कुलवीर सिंह, गुरदीप सिंह चौधरी, नरदीप सिंह और बांके बिहारी शर्मा जैसे प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित रहे। पर्यटकों के लिए नया आकर्षण। राजपुर रोड जो पहले से ही पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, अब असली पप्पू ढाबा के साथ और भी खास बन गई है। मसूरी और देहरादून घूमने आने वाले पर्यटक यहां पारंपरिक और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे। मालिकों ने सभी उत्तराखंड वासियों और पर्यटकों को ढाबा पर आने का निमंत्रण देते हुए कहा, एक बार यहां का स्वाद लेने के बाद ग्राहक बार बार लौटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरे को तो इतनी तबीयत खुश हुई है यहाँ का वातावरण देख के कि बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा चलेगा। ईमानदारी और अच्छे उससे सामान से हम यहाँ काम करेंगे तो हमको दुनिया याद करेगी, नहीं तो वरना नहीं करेगी। आज हम सन 71 से मैं एक चाय का खोखा चला के और आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ तो ईमानदारी से ही पहुँचा हूँ। मैं कभी ये नहीं है कि मैं बच्चों की कसम खाऊँ, नहीं, मेरे अंदर प्रभाव पड़े अगर मैं कोई गलत काम करूँ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इज्जत जात जिंदगी तक बनी है। अंकल, ब्रज का एक अपना स्वाद है, आप अपने स्वाद देखना, तो क्या यहाँ के स्वाद के साथ तालमेल बिठाएंगे कुछ? पूरा यहाँ से खुश होकर आदमी निकलेगा जब भी दसों को और कहेगा वहाँ जा। क्या स्पेशलिटी, क्या खासियत है यहाँ का? आपको पराठा बहुत बढ़िया मिलेगा, खाने के लिए खाना बहुत अच्छा मिलेगा। हर मतलब आप कोई भी क्वालिटी की कोई चीज़ पसंद करेंगे, आप ये नहीं कह के जाएंगे कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लगा। एक आपकी मनपसंद का जो स्पेशलिटी जो मनपसंद हमारा असली स्पेशलिस्ट, हम पराठे से मशहूर हैं उत्तराखंड के अन्य शहरों। हाँ, अब इसको देख के फिर आगे ये भी सोचेंगे, आगे कोई हम भाई लोग कोई सहयोग करेगा साथ में तो हम फिर चलेंगे। ये पप्पू नाम रखने के पीछे क्या उद्देश्य था? मैं एक पप्पू ढाबा नाम से पहले सन 84-85 में चलाता था। फिर उसके बाद हम दिल्ली चले गए 5-6 महीने के लिए। फिर उसके बाद उसने वो पप्पू ढाबा लिखा, वो किराए का था। मैंने उसको असली पप्पू ढाबा से रजिस्ट्रेशन करा के चवारा चालू करा तो हर आदमी को पता लगा असली पप्पू ढाबा कौन है। फिर उन्होंने मुझे देखा, सबकी तबीयत खुश हो गई कि ये बिल्कुल सही सलामत और बढ़िया है। धन्यवाद। आज हम ये पप्पू ढाबा यहाँ इसके उपलक्ष्य में क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचा है और जैसे से हमारे क्षेत्र में मशहूर ढाबा है और इसका भोजन जो है स्वाद और उसके लिए हमारे पूरे क्षेत्र में ही फेमस है। इसमें विशेषकर जो ब्रज का स्वाद जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से यहाँ पर पहुँचा है देवधरा पर, तो इसका स्वाद हर ढाबे से अलग होगा और विशेषकर ये शुद्धता और स्वाद के लिए ये अनोखा एक ढाबा होगा, तो यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आएगा। उत्तराखंड की ऐसी भूमि है जहाँ दर्शन के लिए भी मानव से लेकर देवता तक तरसते हैं। ऐसी पावन और पवित्र ब्रज की धरा से एक ऐसा असली पप्पू ढाबे नाम का ब्रांड है जो आज केवल देश में ही नहीं, अब तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बहुत अलग पहचान बना चुका है। खाने के मामले में चाहे आप सुबह का ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, डिनर लो, रिफ्रेशमेंट लो, एक बार आप खाएंगे तो उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि क्या पहचान है असली पप्पू ढाबे की। और यहाँ तक कि जहाँ मैं देख रहा हूँ आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि केवल अपने खाने के टेस्ट के दम पे ही हमारे आदरणीय
असली पप्पू ढाबा के जो मालिक हैं हमारे चाचा श्री पप्पू जी हैं। इनके नाम पे ही 1971 में इस ढाबे की शुरुआत हुई कोसी कला में, और आज धीरे धीरे वो राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य बड़े प्रांतों में भी अपने पैर पसार रहा है। कोशिश की जा रही है कि भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं, उसके अनुरूप जो व्यंजन हमारे बुजुर्ग जिन्हें खाते थे, आज वही खाने के बाद उनकी सेहत पे भी कोई फर्क ना पड़े, खाने के बाद उन्हें टेस्ट में भी अच्छा लगे, संस्कृति भी सजोई रहे और खाने का स्वाद भी मिलता रहे। ऐसा बेहतर समन्वय संस्कृति का और खाने का हमें यहाँ देखने को मिलता है। और उसी के दम पे चाहे आप ले लो खेल जगत की एक से एक हस्ती, राजनीति की एक से एक हस्ती, सामाजिक क्षेत्र की एक से एक हस्ती, आप जाएंगे कभी ब्रज में जो हमारा असली इनकी मेन ब्रांच है पप्पू ढाबा, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा एक बार जो पप्पू ढाबे पे कोई भी चाय से लेके और रात के खाने तक का कोई भी एक चीज़ खा लेता है, दोबारा निश्चित रूप से अपने आप पप्पू ढाबे का स्वाद उसको वहाँ खींच के ले ही ले जाता है। आज हमें बड़ी अपार प्रसन्नता हो रही है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ समस्त उत्तराखंड के वासियों को, देहरादून वासियों को, चूँकि ये राजपुर रोड देश की एक बहुत अच्छी मेन रोड मानी जाती है और प्रमुख मार्ग माना जाता है, और पूरे देश का पर्यटक भी चाहे किसी भी प्रांत से आता हो, वहाँ पूरे साल में एक ना एक बार उसका मंसूरी, देहरादून, उत्तराखंड, शेषधारा आने का सपना रहता है और आता है। तो जब यहाँ आएंगे पर्यटक और खाना खाएंगे तो उन्हें अपने आप इस स्वाद का पता चलेगा। मुझे आप सबको ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे अंकल जी, असली पप्पू ढाबा के मालिक श्री पप्पू जी, इंद्रजीत सिंह जी, इनके दोनों बेटे हमारे भाई रिंकू जी, भाई कुलवीर जी, और यहाँ जिनके साथ इन्होंने व्यापार खोला है बांके बिहारी शर्मा जी। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि ब्रज भूमि से आने के बाद देव भूमि पे यदि ब्रज का कोई आदमी अपना स्वाद आपको देख रहा है, परोसता है और जनता यहाँ खा के उसका अपने